फरियाल बेटा, तुम तो बहुत समझदार हो। मैं तुम्हारे लिए शहराम का प्रपोजल लेकर आई हूँ। शहराम इस वक्त बहुत शैटर्ड है। तुमने शानजे को जिस तरह हौसला देकर नई जिंदगी दी है, मैं चाहती हूँ कि तुम शहराम को भी सहारा दो। बेटा, तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लोगी तो हम सबके लिए बहुत खुशनसीबी की बात होगी। मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे ये मंजूर है। फरियाल, अम्मी आप बेफिक्र रहें, मैं सब संभाल लूंगी। फरियाल बेटा, यहाँ आओ मेरे पास। आओ बैठो। बेटा, तुमने मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी। अल्लाह ताला तुम्हें और शहराम को एक साथ हमेशा खुश रखे। जुमे को हम लोग निकाह के लिए आएंगे इंशाल्लाह। ये इतनी सारी सब्जियां ले आए आप? और कुछ बना के महक की तरफ भिजवा देना। वो दोनों जॉब करते हैं, तुम्हें पता है बिजी हैं, तो महक से कहाँ टाइम है कि वो खाना पकाएगी। हाँ ये तो ठीक है। कहाँ है मेरा बेटा? आपका बेटा है, आपको पता होना चाहिए। मेरा बेटा था, अब आपकी मक्कार बेटी ने उसे मुझसे छीन लिया है। मोहतरमा, मेहरबानी फरमा के तमीज से बात करें। ये आपका घर नहीं है, और हमारी बेटी के लिए मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करें। और हमारी बेटी की ऐसी तरबियत नहीं है जैसी कि आप समझ रही हैं, समझिए आप। अगर आपका रिश्ता अपने बेटे के साथ मजबूत होता तो मेरी बेटी तो क्या, दुनिया की कोई ताकत भी आपसे आपका बेटा छीन नहीं सकती थी। अच्छा, तो सबने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की है। जिन बच्चों के लिए मैंने अपनी पूरी जवानी बेवकी में गुजार दी, मेरे उस बुढ़ापे के सहारे को तुम लोगों ने मुझसे छीन लिया। अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा, याद रखना, कभी माफ नहीं करेगा। बेहतर यही है कि आप खामोशी से यहां से चली जाएं। ये सारा आपका किया धरा है जो आपके सामने आ रहा है। आप साजिशें ना करती तो आपके बच्चों के दिल आपसे बदगुमान नहीं होते। माफ कीजिएगा, आप जैसी मां मैंने कहीं नहीं देखी। मेरा बेटा तुम लोगों ने छीना है ना मुझसे, याद रखना, अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा, तुम लोगों को कभी भी नहीं करेगा। बेहतर यही है कि आप खामोशी से चली जाएं, हमें सख्ती पर मजबूर ना करें। मोहतरमा, यहाँ से चली जाएं और आहिस्ता आवाज में बात करें। ये आपका घर नहीं है, यहाँ पे शोर मत कीजिएगा। आप जाइए यहाँ से। आप चाहती क्यों नहीं है? चली जाएं यहाँ से, जाएं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये औरत चाहती क्या है हमसे। अरे फसाद, इसके अलावा उसका काम ही क्या है? सिर्फ फसाद फैलाना। हाँ तो कही, जब भी आती है कुछ ना कुछ करके चली जाती है। तुमने आखिर ये रिश्ता कबूल कैसे कर लिया? जैसे जीनिया ने किया था। तो तुम जीनिया की जिद में ये शादी कर रही हो? पहले उसका वक्त था, अब मेरा होगा। अच्छी तरह जानती हो ना, बहुत फसाद फैलेगा और वो माँ बेटियां तुम्हें सुख का सांस कभी नहीं लेने देंगी। मैं अब तक जितना सह चुकी हूँ, उसके बाद अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं रही। जो होता है उसे होने दीजिए। मैं भी देखती हूँ क्या वो किस हद तक जाएगी।
सर ये मेरा रेजिग्नेशन है। अब आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि आप बहुत कुछ गलत कर चुकी हैं। सर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरा ख्याल है शर्मिंदा इंसान दोबारा वो गलती नहीं दोहराता जो पहले कर चुका हो। सर कोशिश तो यही है। ठीक है, मैं आपको अपनी गलती सुधारने का एक और मौका देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपको इस जॉब की बहुत सख्त जरूरत है। थैंक यू सो मच सर। आपको अंदाजा नहीं है मैं कितनी ज्यादा परेशान थी। लेट मी क्लियर वन थिंग मिस ज़ारा, पैसों से वफादारी नहीं खरीदी जा सकती, ये इंसान के अंदर होती है। आपने जो कुछ भी किया मैं कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन मैं उसके लिए आपको माफ करता हूँ। बट अब आपने वफादार रहना है। सर आई विल नेवर लेट यू डाउन। थैंक यू सो मच। प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। क्या हुआ आपको? सर दर्द से फट रहा है मेरा। क्यों? वो महक के घर गई थी मैं ज़रार की तलाश में। लोगों ने बहुत बदतमीजी करके मुझे घर से निकाला। और आप अपनी बेइज्जती करवाकर खामोशी से घर आ गई। तो क्या करती? वो महक की माँ तो मेरे गले पड़ रही थी, हाथ से पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया। क्या? उनकी इतनी जुर्रत? और आप भी ये ज़रार की रट लगाना बंद करें। बहुत हो गया। ना उनके जाने से हम मर गए हैं, ना मरेंगे। तुम ये बात कभी नहीं समझोगी। अच्छा खैर, मुझे बना के दो चाय, मेरे सर में शदीद दर्द है। मुझसे नहीं बनती। मेरी मुलाजमा को निकाला है तो आप करो ना उसके बदले काम। मैं क्यों करूं? नई मुलाजमा ले आए। हाँ तो ले आओ जहाँ से मिलती है। वो तो इतने सालों से मेरे पास काम कर रही थी, तुमने एक दिन में उसे निकाल दिया। अब दो मुझे बना के, कुछ भूख लग रही है। मैं भी अभी उठी हूँ, मुझे भी भूख लग रही है। हाँ तो बनाओ, खुद भी खाओ, मुझे भी दो।